भगवान शिव और पार्वती की पुत्री अशोक सुंदरी के बारे में ये बात नहीं जानते होंगे आप। जब से एक टीवी चैनल के धारावाहिक में अशोक सुंदरी नामक कन्या को भगवान शिव की पुत्री बताया गया, लोग चकित हैं। जो भी मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। भगवान महादेव आपके माता पिता को लंबी उम्र देंगे और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। जब से एक टीवी चैनल के धारावाहिक में अशोक सुंदरी नामक कन्या को भगवान शिव की पुत्री बताया गया, लोग चकित हैं। हर कोई शिव पुत्रों गणेश और कार्तिकेय के बारे में ही जानता है, परंतु पुत्री अशोक सुंदरी कहां से आई? शिव पुराण का संपूर्ण विचार भगवान शिव के सन्यासी से गृहस्थ बनने की सामाजिक प्रक्रिया का आख्यान है। इसका अर्थ है शिवजी ने पितृत्व का दायित्व निभाया। वे सांसारिक मोह माया से दूर रहने वाले हैं, लेकिन शक्ति ने उनको सांसारिक बंधन में लाने के लिए संकल्पित किया। विष्णु व अन्य देवता भी पार्वती का साथ देते हैं। तमिल शास्त्रों में भगवान विष्णु पार्वती के भाई हैं और ब्रह्मा पिता ये सब चाहते थे कि शिवजी गृहस्थी बसाएं। संतान का होना इसीलिए आवश्यक माना गया, क्योंकि तभी शिवजी की बौद्धिक एवं महान शक्तियों का लाभ जन कल्याण के लिए मिलेगा। इसलिए पुत्र जन्म लेते हैं। गौर कीजिए कैसे भगवान शिव के दोनों पुत्र मानवता की सबसे मूलभूत आवश्यकताओं का ख्याल रखते हैं। गणेश जी का संबंध भोजन से है, जिससे हमें भूखमरी का भय नहीं सताता, और कार्तिकेय का कल्याण से है। ये दैत्यों से हमारी रक्षा के लिए आवश्यक है। आशय यह है कि अपने इन दो पुत्रों के माध्यम से शिव जी हमारा संरक्षण करते हैं। शिव जी के दो और पुत्रों का उल्लेख भी मिलता है, अयप्पा और आयनार। ये महान योद्धा देवता दक्षिण भारत में लोकप्रिय है। जब पार्वती ने शिव के नेत्र बंद किए तब उनके स्वेद से असुर अंधक का जन्म हुआ। कहीं कहीं हनुमान जी के जन्म का भी उदाहरण है। विद्वानों की दृष्टि से ये पुरुष प्रधानता छिपी नहीं रह सकी, इसीलिए लोक परंपराओं में भगवान शिव की पुत्रियों का भी उल्लेख मिलता है। अशोक सुंदरी की कथा पद्म पुराण में है। उसका जन्म तब हुआ जब भगवान शिव और पार्वती कल्प वृक्ष के पास गए और पार्वती ने कैलाश पर अपना एकाकीपन दूर करने के लिए कन्या की कामना की। भगवान शिव और पार्वती जी के पुत्र कार्तिकेय और गणेश जी के बारे में तो सभी को पता है, लेकिन उनकी एक पुत्री भी थी जिनका नाम अशोक सुंदरी है। इसकी जानकारी कम लोगों को ही होगी। इनके बारे में पद्म पुराण में लिखा गया है, एक बार माता पार्वती द्वारा विश्व में सबसे सुंदर उद्यान दिखाने के आग्रह से भगवान शिव पार्वती को नंदनवन ले गए। वहां माता को कल्पवृक्ष से लगाव हो गया और उन्होंने उस वृक्ष को ले लिया। कल्पवृक्ष मनोकामना पूर्ण करने वाला वृक्ष है। माता पार्वती ने अपने अकेलेपन को दूर करने हेतु उस वृक्ष से यह वर मांगा कि उन्हें एक कन्या प्राप्त हो। तब कल्पवृक्ष द्वारा अशोक सुंदरी का जन्म हुआ। वह उस वृक्ष को लेकर कैलाश आ गई। अजोड़ शोक अर्थात सुख। माता पार्वती को सुखी करने हेतु ही उनका निर्माण हुआ था और वह अत्यंत सुंदर थी, इसी कारण इन्हें सुंदरी कहा गया। वह भगवान शिव और माता पार्वती की बेटी है तथा भगवान कार्तिकेय से छोटी किंतु गणेश जी से बड़ी है। माता पार्वती ने कन्या को वरदान दिया कि उनका विवाह देवराज इंद्र जितने शक्तिशाली युवक से होगा। एक बार अशोक सुंदरी अपनी दासियों के साथ नंदनवन में विचरण कर रही थी, तभी वहां होंड नामक राक्षस का प्रवेश हुआ, जो अशोक सुंदरी की सुंदरता से मोहित हो गया तथा उसने विवाह का प्रस्ताव किया। लेकिन अशोक सुंदरी ने अपने वरदान और विवाह के बारे में बताया कि उनका विवाह नहुष से ही होगा। ये सुनकर राक्षस ने कहा कि वह नहुष को मार डालेगा। ऐसा सुनकर अशोक सुंदरी ने राक्षस को श्राप दिया कि जा दुष्ट, तेरी मृत्यु नहुष के हाथों ही होगी। ये सुनकर वह राक्षस घबरा गया। तब उसने राजकुमार नहुष का अपहरण कर लिया, लेकिन नहुष को राक्षस होंड की एक दासी ने बचा लिया। महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में नहुष बड़ा हुआ तथा आगे जाकर उसने होंड का वध किया। इसके बाद नहुष तथा अशोक सुंदरी का विवाह हुआ। विवाह के बाद अशोक सुंदरी ने ययाति जैसे वीर पुत्र को जन्म दिया।